फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातun व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खैर कोई बात नहीं, आपका ज़हन जिधर भी हो कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी इधर लगा ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातun अलैका या रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अलैहि सलाम। अभी मैंने आपके सामने एक आयत करीमा की तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा मजहब इस्लाम है। तकरीबन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर और मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत के दरमियान तकरीबन 500 साल का अरसा गुजरा है, जिसमें कोई नबी नहीं हुआ, ना ही कोई ऐसा मुहक्किक मुफ्ती पैदा हुआ जो लोगों को हिदायत की तरफ बुलाता, उनको सही रास्ता बताता, उनको उनकी मंजिले मकसूद तक पहुंचाता। तकरीबन 500 साल का अरसा ऐसा गुजरा है कि उस जमाने में लोग ये तक भूल गए थे कि हम किस लिए पैदा करे गए हैं, हमारे पैदा होने का मकसद क्या है। वो अपने पैदा होने का मकसद भी भूल गए थे। यहाँ तक के लोगों की लत जुए में, शराब में इस तरह से पड़ गई थी कि शराब और जुए की लत ऐसी थी कि पूरा का पूरी रकम जुए में हारते जा रहे हैं, पूरी जायदाद जुए में हार गए, अपना मकान गिरवी रख दिया। इस पर नहीं बल्कि अपनी बीवी को भी गिरवी डाल देते थे, अपनी बीवी को गिरवी रखकर जुआ खेला करते थे। इस तरह से वो लोग एक गुनाह के दलदल में इस तरह से फंस चुके थे, उन्हें अपनी जिंदगी जीने का तरीका ही नहीं मालूम था कि हमारा मकसद इस दुनिया में आने का क्या है, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें किस मकसद के लिए दुनिया में पैदा फरमाया है। उनकी रहनुमाई फरमाने वाला कोई न था। तो ऐसे में तकरीबन 500 साल का अरसा गुजरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे हबीब सय्यद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मुल्के अरब में मबऊथ फरमाया। जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने देखा कि लोगों के दरमियान का माहौल क्या है, कि लोगों की लत, लोग जुए और शराब की तरफ इस तरह मशगूल हो चुके हैं कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है, अपने मजहब के बारे में नहीं मालूम है, किसी की इबादत करना, किसी की पूजा करना, यहाँ तक के वो लोग अपना मकसद तक भूल चुके थे कि हम किस लिए पैदा किए गए हैं। किसी चीज की उनको मालूमात करना थी। जब आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, आपने लाने के बाद देखा कि औरतों का माहौल क्या है। यहाँ तक के लोग अपनी औरतों को इतनी तकलीफें देते थे, अपनी औरतों के ऊपर अपने औरतों को इतना परेशान करते थे कि इतना जुल्म औरतों के ऊपर होता था। ना जाने वो औरतें कितना जुल्म सहने के बावजूद भी अपने शौहर के साथ रहती थी। अल्लाह जाने उनके ऊपर कितना जुल्म होता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने उसी तरह कि जिस तरह एक शख्स, एक मर्द अपने हक का पूरा मालिक और मुख्तार होता है, इसी तरह आपने भी औरत को एक उसका हक दे दिया, उसे भी एक मालिक बना दिया, उसकी भी उसे एक मर्जी अता कर दी। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा देखिए। एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, हाजिर होने के बाद अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने अपने इन हाथों से इतने गुनाह किए हैं, इतनी छोटी छोटी बच्चियों की जान ली है कि ना जाने मेरा रब मुझे माफ फरमाएगा या नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उससे इरशाद फरमाया कि अपने गुनाहों में से जिन बच्चियों की तुमने जान ली है, उन बच्चियों की जान में से किसी एक की जान के बारे में मुझे बता दो। तो वो शख्स कहने लगा, हुजूर मैं सबसे पहले आपके सामने ये एक बात रखना चाहता हूँ, मैं किसी
मैंने इतनी बच्चों की जान ली है, मैं किसी की जान की बारे में नहीं बताना चाहता, बल्कि मैंने जो खुद अपने हाथों से अपनी छोटी सी बेटी का गला घोटा है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो बताने लगा, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, मेरे शहर से एक काफिला तिजारत के लिए जा रहा था, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना तिजारत के लिए मैं भी इस काफिले के साथ हो जाऊं, इस काफिले में शरीक हो जाऊं और कुछ तिजारत के लिए चला जाऊं। तो उस वक्त मेरी बीवी हामिला थी, उसके पेट में एक बच्चा जी रहा था, उसके पेट में एक बच्चा था। मैंने जाते वक्त अपनी बीवी से इतना कहा, ऐ मेरी बीवी, मैं जाते जाते तुम्हें एक नसीहत करके जाता हूँ, मेरी उस नसीहत को गौर से सुनना। बोले, मेरे सरताज, जो आपका हुक्म वो आपका हुक्म मेरी सर आंखों पर। कहा, देखो, अगर तुम्हारे वतन में ये जो बच्चा है मेरे आने से पहले पैदा हो जाए तो मेरे आने का इंतजार ना करना, अगर ये लड़का हो तो बड़ी शान और शौकत के साथ उसकी परवरिश करना, और अगर लड़की पैदा हो तो मेरे आने का इंतजार ना करना, अपने हाथों से इसका गला घोट देना, मेरे आने का इंतजार ना करना। जब वो शख्स तिजारत के लिए उस काफिले के साथ चला जाता है तो उसकी बीवी के घर पर एक चांद सी प्यारी सी बच्ची पैदा होती है। उसके जहन में उसके शौहर की बात आ गई। उसने कहा कि मेरे शौहर जब जा रहे थे तिजारत के लिए तो जाते जाते मेरे सरताज मुझसे एक बात कह के गए थे कि ये मेरी बीवी, मेरे आने का इंतजार ना करना, अगर बेटी पैदा हो तो अपने इन्हीं हाथों से उसका गला घोट देना। जैसे ही उस औरत की जहन में ये बात आती है, उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और अपनी बेटी की गर्दन तक लेकर गई। लेकिन माँ की ममता को ये गवारा ना हुआ कि जिस बेटी को, जिस औलाद को उसने अपनी 9 महीने अपनी कोख में रखा हो, जिस बेटी के दर्द इतने सहे हो, जिस बेटी के लिए उसने इतने झटके खाए हो, जिस बेटी को अपने जिस्म में रखकर, अपने पेट में रखकर घर के इतने काम काज किए हो, बड़ी मुश्किल में उस बेटी को पैदा करने के बाद उस माँ की ममता को यह गवारा न हुआ कि मैं अपने इन हाथों से इतना बड़ा गुनाह करूं, इतना बड़ा जुल्म करूं कि मैं अपने बेटी का गला घोट दूं। माँ की ममता को यह गवारा न हुआ, उसने अपनी बेटी को कलेजे से लगा लिया। फिर उसके शौहर की बात उसके दिमाग में आ जाती है, दोबारा उसने अपने हाथों को अपने बेटी के गले तक लेकर गई, लेकिन माँ की ममता को यह गवारा नहीं। तकरीबन 3 दफा उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया, लेकिन माँ की ममता को गवारा नहीं। उसके जहन में एक सूरत आ जाती है और वो अपने पड़ोसन के घर जाती है। पड़ोसन के घर जाने के बाद कहती है, मेरी बहन, मेरी एक छोटी सी बेटी है, मेरे जाने से पहले मेरे शौहर जब तिजारत के लिए जा रहे थे तो इस बच्ची की पैदाइश से पहले मुझे एक नसीहत करके गए थे कि मेरी हमशीरा, मेरी बीवी, मेरी एक बात सुनो, जब मैं तिजारत के लिए चला जाऊं और मेरी गैर मौजूदगी में अगर बच्चे की पैदाइश हो, अगर वो लड़का हो तो बड़ी शान और शौकत के साथ उसकी परवरिश कर देना। अगर तुम्हारे वतन से कोई बच्ची जन्म ले तो मेरे आने का इंतजार ना करना, बल्कि अपने इन्हीं हाथों से उसका गला घोट देना। मेरी बहना, माँ की ममता को ये गवारा नहीं कि एक माँ अपनी औलाद का अपनी हाथों से गला घोट दे। मेरी बहना, मैं आपसे अपने दामन फैलाकर अपनी बच्ची के लिए भीख मांग रही हूँ, मुझे मना न करना, खुदा का वास्ता तुम मुझे मना न करना। इतना कहा वो पड़ोसन बोली, मेरी बहन, तुम अपनी बात को बताओ, क्या कहना चाहती हो, तुम कहो तो क्या कहना चाहती हो। उस माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ कहने लगी, मेरी बहन, जब मैं अपनी बच्ची को तुम्हारे पास रखना चाहती हूँ, मेरी बच्ची तुम अपने घर में रख लो, मैं रात के सन्नाटे में आया करूंगी और अपने बेटी को अपने कलेजे से लगाकर उसको दूध उसको कुछ कतरे दूध पिलाकर चली जाऊंगी। मैं अपने छुपके अपनी बेटी को दूध पिलाती रहूंगी और मेरी बेटी को तुम अपने घर पर रख लो, उसकी परवरिश करना। इतना सुनना था कि उस औरत की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी, मेरी बहना, अगर इतनी सी बात है, ये सिर्फ आपकी ही बच्ची नहीं, ये तो मेरी भी बच्ची है, मैं इसे बिल्कुल अपने घर पर रखूंगी, अपनी बेटी समझकर इसको मैं पालूंगी पोषूंगी। जब उसका शौहर तिजारत के बाद घर पर आता है, आने
के बाद पूछने लगता है, ऐ मेरी बीवी जरा ये तो बताओ, तुम्हारे पेट से जिस बच्चे ने जन्म लिया था वो लड़का था या लड़की? तो उसकी बीवी की आंखों में आंसू आने लगे और कहने लगी, ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे सरताज, मैं आपको क्या बताऊं, आपके जाने के बाद मेरे घर में एक बच्ची ने जन्म लिया था, लेकिन मेरे जहन में आपकी वो बात बार बार गूंज रही थी, इसलिए मैंने अपने इन्हीं हाथों से उस शहजादी का गला घोट दिया है। वो शहजादी तो इस दुनिया से भी जा चुकी है। इतना सुनना था, उसके दिल को तसल्ली पहुंची और कहने लगा, बिल्कुल तुमने ठीक किया है। अगर उस बच्ची का ख्याल, अगर उस बच्ची को तुम घर में पाल लेती तो ना जाने ये मोहल्ले वाले, ये गांव वाले, बल्कि हमारे इलाके वाले जिन्हें कितनी ताने हम पर देते, कितनी लानत हम पर करते, जिन्हें कितना बुरा भला हम पर कहते कि तुमने बताओ, इतनी तुमने एक बेटी की परवरिश तुमने अपने घर पर की है। वो छोटी सी बच्ची एक दिन वो लेकर अपने घर के सामने अपने घर पर आई, उसके शौहर ने देखा, ये तो बताओ ऐ मेरी बीवी ये बच्ची किसकी है? वो कहने लगी, मैंने तो अपनी बच्ची को अपने इन्हीं हाथों से गला घोट कर मार दिया है, लेकिन एक माँ की ममता का दिल बहलाने के लिए मैं पड़ोसन की बच्ची मांग कर लाती हूँ ताकि माँ की ममता का दिल बहल जाए। एक माँ की ममता को ये गवारा नहीं कि उसकी नजरों से उसकी बच्ची ओझल हो जाए, इसलिए मैं पड़ोसन की बेटी लाकर खिलाती रहती हूँ। धीरे धीरे वो औरत क्या देखती है कि उसके शौहर के दिल में उस बच्ची के लिए मोहब्बत बैठ जाती है। वो शौहर जो था उस बच्ची से बड़ी प्यार और मोहब्बत करने लगता है। उसकी बीवी के जहन में ये बात आती है, शायद अब ये सच बताने का वक्त आ गया है, अब मैं अपने सरताज को सच बता देता हूँ, शायद उनके दिल में मोहब्बत बैठ चुकी है, अब वो मेरी गलती को माफ कर देंगे। उसने कहा, मेरे सरताज, मैं आपकी बारगाह में कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। तो उसके शौहर ने कहा, बताओ तुम क्या कहना चाहती हो? तो उसने कहा, सुनो सुनो, जिस बच्ची के लिए, जिस बच्चे के लिए आप मुझे नसीहत करके गए थे कि तुम्हारे घर में अगर बेटा जन्म ले तो उसकी परवरिश में जर्रा बराबर कोताही न करना, अगर बेटी जन्म ले तो गला घोट देना उसका। ये बेटी कोई और नहीं बल्कि ये वही बेटी है जिसने मेरे पेट से जन्म लिया है, जिसने मेरे वतन से जन्म लिया है। ये बेटी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी है। ना जाने कितने दिनों से ये बेटी अपनी माँ को देखती रही, लेकिन माँ को माँ ना कह सकी। ना जाने कितने दिनों से ये बेटी अपने बाप को देखती रही, लेकिन अपने जबान से कभी अपने बाप को बाप ना कह सकी। ऐ मेरे सरताज, आज आपके सामने आपकी ये बीबी अपना आंचल उठा के आपसे अपनी बच्ची के लिए भीख मांग रही है कि उसकी अपनी बच्ची का उसका हक उसे दे दीजिए, उसे बाप कहने का हक दे दीजिए, उसे माँ कहने का हक दे दीजिए। जितना ही सुनना था उसका शौहर जलाल में आ जाता है और कहता है, तुम मेरे खिलाफ कैसे गई जब मैं तुमसे कहकर गया था कि तुम्हारे घर में अगर कोई बच्ची पैदा हो उसकी परवरिश ना करना, पर मेरे आने का इंतजार तक ना करना, अपने हाथों से उसका गला घोट देना। माँ की ममता को ये गवारा ना था कि अपनी बेटी का गला अपने हाथों से कैसे घोटे। इस बाप ने इतना सुना, वो फौरन अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाता है और ये जिंदा ही उसको तरगोर कर देता है। जब उसने ये वाकया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुनाया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में अश्क जारी हो गए। इतने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि मेरे महबूब की बारगाह में जाओ, जाकर कह दो मेरा पैगाम लेकर जाओ, मेरी बारगाह मेरे महबूब को सुना दो। ऐ अल्लाह के रसूल, आपके रोने से पहले ही आपके रब ने इस शख्स के गुनाह को माफ फरमा दिए और कह दो तेरे चाहे कितने भी गुनाह हो लेकिन तेरे परवरदिगार की रहमत से ज्यादा बढ़कर नहीं हो सकते। ये मेरे महबूब की बरकत देखिए कि मेरे महबूब की आंखों में आंसू नहीं आ पाए, उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया, उसके गुनाहों को माफ कर दिया। हमारे पैदा होने का असली मकसद क्या है मालूम है? अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करना, सच्ची मोहब्बत करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, उर्से सालिह हसनी जहांगीरी, उर्से सालिह हसनी जहांगीरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
2 मिनट की बात है, सुन लें। आपकी जिंदगी में पैदा होने का असल मकसद मालूम क्या है? ना ही तो आपके जलसे काम आने वाले हैं, ना ही बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी देना ये आपके काम आने वाले हैं। काम आने वाली सबसे पहला फरीजा आपका मालूम क्या है? अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करना, नमाजों की पाबंदी करना। साइंसदानों ने मालूम इसको किस लिए इजाद किया था? ये मोबाइल है। साइंसदानों ने इसको मालूम किस लिए इजाद किया था? सिर्फ बात करने के लिए। बात करने के लिए पहले इसको इजाद किया गया। साइंसदानों ने इसको बनाया सिर्फ बात करने के लिए, ताकि हम एक दूसरे से कांटेक्ट करते रहे। फिर बाद में मालूम इसमें कितनी बातें आ गई। फेसबुक इसमें आ गया, व्हाट्सएप इसमें आ गया, VI इसमें आ गया, इंस्टाग्राम इसमें आ गया, टेलीग्राम इसमें आ गया। ना जाने कितनी खुराफातें मोबाइल में आने के बावजूद भी उसने अपने मकासद असली को नहीं छोड़ा। अगर हम कोई भी चीज चला रहे हो, चाहे यूट्यूब चलाते हो, चाहे व्हाट्सएप, चाहे फेसबुक, कुछ चलाते हो, अगर फोन आ जाता है, जब फोन रिसीव करते हैं हमारी बात होने लगती है, वो अपनी फराह को वही छोड़ देता, अपने असली मकसद की तरफ आता है। अरे हमें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो हम अपने मकासद असली को कैसे भूल बैठे हैं? हमारा मकासद असली क्या है? अल्लाह रसूल की इबादत करना, अल्लाह की इबादत करना, उसके महबूब के बताए हुए रास्ते पर चलना, हमारा मकासद असली यही है। लेकिन हम मकासद असली को भूल गए हैं, बल्कि उसकी फराह की तरफ चले गए, दुनिया के तमाम कामों की तरफ चले गए। एक साइंस ने जो चीज बनाई, उस चीज ने अपने मकासदी असली को